जमींदार जी, मेरे पति बहुत बीमार है। आप मेरे घर के कागज अपने पास रख लीजिए, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि इस समय उनका ऑपरेशन करवाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर 1 साल के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारा घर अपने नाम करवा लूंगा। तुम्हें इन कागजात पर पहले अपना अंगूठा लगाना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है जमींदार जी, इस समय मेरे पति की जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। बताइए, मुझे कहाँ अंगूठा लगाना है? तुम इस कोरे कागज पर अपने दस्तखत कर दो। अगर 1 साल के अंदर पैसे चुका दिए तो इस कागज को फाड़ कर फेंक दूंगा, और अगर नहीं चुका पाई तो तुम्हारे घर को अपने नाम कर लूंगा। जमींदार उस कोरे कागज पर पूनम का अंगूठा लगवाकर उसे पैसे दे देता है। पूनम तुरंत ही उन पैसों को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब आप मेरे पति का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन पहले इन पैसों को काउंटर पर जमा करवा दो, उसके बाद ही मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। अस्पताल के काउंटर पर जाकर पूनम 5 लाख रुपए जमा करवा देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर रमेश का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में उसका ऑपरेशन हो जाता है। भगवान का शुक्र है कि ठीक ठाक से आपका ऑपरेशन हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो पूनम, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बस कुछ ही दिनों में डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर कुछ दिन तक रमेश को अस्पताल में एडमिट रखते हैं। उसके बाद रमेश को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। ऑपरेशन के कुछ महीने बाद रमेश फिर से काम करना शुरू करता है। पूनम भी काम करने में उसका पूरा सहयोग करती है, ताकि रमेश पर ज्यादा काम का भार ना पड़े और वो दोनों 1 साल के अंदर ही जमींदार जी का सारा कर्जा चुका सके। आज तो खेत में बहुत ज्यादा काम है, मुझे तो भूख लग रही है। तुम खाने के लिए रोटी सब्जी लाई हो क्या? हाँ, मैं रोटी सब्जी लेकर आई हूँ। ये लीजिए, आप खा लीजिए। क्या मतलब कि आप खा लीजिए? तुम भी तो खाओ, तुम भी तो मेरे साथ सुबह से काम कर रही हो। नहीं, आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। मन कुछ अजीब सा हो रहा है। पूनम रमेश से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। अरे पूनम, क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोलो। रमेश पूनम के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है, जिससे पूनम को होश आता है। पूनम के होश में आते ही रमेश उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि पूनम प्रेग्नेंट है। दोनों ही ये खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं और अब रमेश पूनम का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। पूनम, अब तुम्हारी प्रेगनेंसी को 9वां महीना लग गया है, इसीलिए तुम मेरे पीछे से भी अपना पूरा ध्यान रखा करो। अगर मैंने तुम्हें कोई काम करते देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। ठीक है जी, वैसे भी अब मुझे किसी भी चीज की ज्यादा चिंता नहीं है। जमींदार साहब के भी बस 50,000 रुपए देने की ही बाकी है। जल्दी से वो कीमत भी हम चुका देंगे और अपने घर के कागजात उनसे वापस ले आएंगे। हाँ चलो, अब तुम ज्यादा मत सोचो और आराम करो। मुझे शहर जाकर खेतों के लिए कुछ सामान लेकर आना है। जब तक मैं घर आता हूं तब तक तुम आराम करो। रमेश शहर से सामान खरीदकर वापस अपने गांव लौट रहा होता है। तभी एक तेज स्पीड से आ रही कार से रमेश की टक्कर हो जाती है और वहीं मौके पर ही रमेश अपना दम तोड़ देता है। जब इस बात का पता पूनम को चलता है तो उसका तो मानो संसार ही उजड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय किया आपने मेरे साथ। अभी तक तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया था। आपने तो इस बेचारे बच्चे के पैदा होने से पहले ही इसके पिता का साया इसके सर से छीन लिया। ये कहते हुए पूनम जोर जोर से रोने लगती है कि तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दर्द के मारे वो जोर जोर से करहाने लगती है। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली कुछ औरतें उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां पूनम एक बेटे को जन्म देती है। वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर आती है। तभी जमींदार अपने आदमियों के साथ उसके घर आ जाता है। घर का सारा सामान बाहर निकाल कर रख दो, आज से ये घर मेरे नाम हो गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार जी? मुझ पर थोड़ा सा रहम कीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने पति को खोया है। मेरा बच्चा अभी ही इस दुनिया में आया है। मुझे बस आपके 50,000 रुपए ही तो चुकाने हैं। आपके बाकी पैसे तो रमेश जी ने चुका ही दिए थे।
मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अगर 1 साल के अंदर मेरे पूरे के पूरे पैसे नहीं चुकाए तो उसी दिन तेरा घर अपने नाम करवा लूंगा। अब चाहे 50,000 रुपए बकाया हो या 60,000, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। ये घर आज से मेरा हो गया। जमींदार पूनम के साथ बेईमानी करता है और सिर्फ 50,000 रुपए समय से ना चुका पाने के कारण वो उसे उसी के घर से निकाल देता है। बेचारी पूनम अपने कुछ दिन के बच्चे को लेकर रास्ते पर इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसलिए बेचारी पूनम परेशान होकर एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मेरी मदद करो, बेचारा मेरा बच्चा सुबह से भूखा है। भले ही मुझे खाने को कुछ न मिले, लेकिन मेरे बच्चे के लिए बस मुझे थोड़ा सा दूध मिल जाए। पूनम के इतना कहते ही उसके सामने दूध से भरी एक कटोरी आ जाती है, जिसे देखकर पूनम बुरी तरह से चौंक जाती है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं, तो फिर ये दूध की कटोरी यहाँ कैसे आ गई? पूनम ये सोच रही होती है कि तभी उसके पास एक लाल रंग की शिमला मिर्च आती है। डरो मत पूनम, ये दूध का कटोरा यहाँ मैंने रखा है। तुम अभी कह रही थी ना कि तुम्हारा बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए ये दूध मैंने उसके लिए दिया है। तुम उसे ये दूध पिला दो, उसका पेट भर जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को ये दूध नहीं पिलाऊंगी। तुम जरूर कोई भूत हो, वरना भला कोई शिमला मिर्च किसी से बात करती है क्या? और मैंने तो कभी किसी शिमला मिर्च के ऐसे हाथ पैर नहीं देखे। तुम जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे से दूर रहो। तुम मुझसे डरो मत पूनम, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम जहाँ पर बैठी हो वहाँ पर बहुत सी जादुई सब्जियाँ रहती है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। जब तुम थोड़ी देर पहले भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो मैंने तुम्हारी बातों को सुना। तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने चली आई। अच्छा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ पूनम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पति का देहांत हो गया है और जमींदार ने धोखे से तुम्हारे घर को अपने नाम पर करवा लिया है। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह बेघर नहीं रहने दूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे से घर में लेकर चलूंगी। जादुई लाल शिमला मिर्च अब सामने वाली नदी पर एक लकड़ी का पुल बनाती है, जिसकी मदद से वो पूनम को उस नदी के पार लेकर जाती है। पूनम, नदी के पास वाली इस जगह पर बहुत सी जादुई सब्जियां रहती है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आते हैं जो दिल के अच्छे और मन के साफ होते हैं। मैं तुम्हारे पास आई क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो। देखो, अब मैं कैसे तुम्हारे लिए एक नया घर बनाती हूँ। नहीं जादुई शिमला मिर्च, मुझे कोई नया घर नहीं चाहिए। मेरा पुराना घर मेरे लिए बहुत कीमती है। उस घर को मेरे पति ने अपने खून पैसों की कमाई से बनाया था। उस घर से मेरे पति के साथ मेरी सारी यादें जुड़ी है। क्या तुम मुझे मेरा वो घर वापस दिलवा सकती हो? क्यों नहीं पूनम, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने घर पर ले चलती हूँ। जादुई लाल शिमला मिर्च पूनम का हाथ पकड़ती है और अपनी आंखें बंद करके जादू से पूनम को लेकर उसके पुराने घर के पास पहुंच जाती है। चलो पूनम, मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना घर वापस दिलवाती हूँ। जादुई लाल शिमला मिर्च पूनम के साथ उसके घर में जाती है, जहाँ जमींदार अकेला बैठा होता है। अपने सामने पूनम और उस शिमला मिर्च को देखकर जमींदार हैरान हो जाता है। उस दिन कहा था ना कि अब ये घर मेरा हो गया है, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? और ये अजीब सी शिमला मिर्च कौन है? अच्छा, तो तुम्हें मैं अजीब लग रही हूँ। ध्यान से सुनो, यह अजीब सी शिमला मिर्च एक जादुई शिमला मिर्च है, जो अब तुम्हें तुम्हारी करनी का सबक सिखाएगी। तुमने सिर्फ 50,000 रुपयों के लिए बेचारी पूनम और उसके छोटे से बच्चे को इस घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे अंदर तो जरा सी भी दया भावना नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, तुम इस घर को पूनम को वापस कर दो। उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे बचे हुए पैसे भी दे दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं अब इस घर को वापस नहीं करूंगा। मैंने इसे 1 साल का समय दिया था, जिसमें ये मेरी रकम को चुका नहीं पाई। अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया था,
लेकिन लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जादुई डंडे, जल्दी से सामने आओ और इसकी इतनी पिटाई करो कि ये खुद ही पूनम को उसका घर वापस लौटा दे। जादुई लाल शिमला मिर्च के ऐसे कहते ही वहां पर एक जादुई डंडा आ जाता है जो जमींदार की खूब पिटाई करता है। दर्द के मारे जमींदार उस डंडे से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो जादुई डंडा उसे हर जगह से ढूंढकर फिर से उसकी पिटाई करने लगता है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस देता हूँ, लेकिन इस डंडे से मेरा पीछा छुड़वा दो, नहीं तो आज ये मुझे पीट पीट कर मेरा कचूमर निकाल देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम घर के कागजों पर दस्तखत करके घर पूनम के नाम नहीं करोगे, तब तक ये डंडा तुम्हें पीटता ही रहेगा। जादुई लाल शिमला मिर्च की ये बात सुनकर जमींदार और ज्यादा डर जाता है। तभी वो जल्दी से घर के कागजात पर दस्तखत करके घर को पूनम के नाम कर देता है। अब तो मैंने घर भी इनके नाम कर दिया, अब तो इस डंडे को रोक दो, बख्श दो मुझे। जादुई डंडे, अब तुम उसे पीटना बंद कर दो। इसने ये घर अब पूनम के नाम पर कर दिया है। जादुई लाल शिमला मिर्च के ऐसे कहते ही डंडा अब जमींदार को पीटना बंद कर देता है। तभी जमींदार दुम दबा के वहां से भाग जाता है। जादुई शिमला मिर्च, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मुझे मेरा ये घर कभी वापस नहीं मिलता। उसने तुम्हारा ये घर बेईमानी से छीना था, इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा। मैं तुम्हारे लिए ये रोजगार खोलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर के सामने ही तुम्हारे लिए एक सब्जियों की दुकान खोलूंगी। तुम उस दुकान पर सब्जियां बेचकर आराम से अपना घर चला सकोगी और उस दुकान पर कभी भी सब्जियां खत्म नहीं होगी, इसलिए तुम्हें खेती करने की भी कोई चिंता नहीं होगी। अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे और लोगों की भी मदद करनी है। इतना कहकर जादुई लाल शिमला मिर्च वहां से गायब हो जाती है। जादुई लाल शिमला मिर्च के जादू से बनी सब्जियों की दुकान से उन दोनों का गुजर बसर भी अच्छी तरह से चलता रहता है और पूनम अपने बेटे के साथ अपने घर में शांति से रहती है। रघुनाथ एक गरीब किसान था। उसके पास अपना एक खेत था जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां लगाया करता। लेकिन पिछले साल टमाटर के दाम बढ़ जाने के कारण उसने सोचा कि इस बार टमाटर की खेती करता हूं और दाम बढ़ेंगे तो मैं अमीर हो जाऊंगा। उसकी पत्नी कमला ने उसे इसके लिए मना किया, लेकिन रघुनाथ ने उसे कहा, अरे तू तो हमेशा गवारों वाली बात करती है। तुझे पता है ना, पिछले साल टमाटर के दाम कितने ज़्यादा हो गए थे और हमारे खेत में थोड़े से ही टमाटर थे। मुझे पूरा यकीन है इस बार भी टमाटर के दाम बहुत बढ़ेंगे, इसलिए मैंने सारे खेत में टमाटर उगा दिए हैं। और सोचो, टमाटर के दाम अगर ज्यादा ना बढ़े तो तब हमें कितना नुकसान होगा। क्या पता किसी और सब्जी के दाम इस बार बढ़ जाएं। अरे नहीं रे, जो मैंने सोचा है देख लेना बिल्कुल वैसा ही होगा। थोड़े दिनों बाद टमाटर के पौधे बड़े हो गए और उन पर टमाटर ही टमाटर लग गए। ये देखकर रघुनाथ बहुत खुश हुआ। बाबा, इस बार तो हमारे खेत में बहुत सारे टमाटर हुए, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। तो क्या आप मुझे मेरी पसंद वाली साइकिल दिला दोगे जो मैंने आपको बाजार में दिखाई थी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें वो वाली साइकिल दिला दूंगा। लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आओ पहले अपने बाबा की मदद तो करो। कमला भी वहां पर आ जाती है। तीनों मिलकर वहां से सारे लाल टमाटर तोड़कर बड़ी बड़ी टोकरियों में डाल देते हैं और फिर रघुनाथ उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है। अरे क्या बात है रघुनाथ, इस बार तो तुम खाली टमाटर ही टमाटर लेकर आए हो और सब्जियां नहीं लगाई क्या? नहीं नहीं, इस बार मैंने केवल टमाटर ही टमाटर लगाए हैं। हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ, पिछले साल इन दोनों टमाटर के दाम बहुत ऊंचे थे। शायद तुमने इस बार ऐसा ही कुछ सोचकर टमाटर की खेती की होगी। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। लेकिन रघुनाथ, तुमने थोड़ा सा गलत सोच लिया है। तुम्हें और सब्जियां भी लगानी चाहिए थी। अरे देखो भाई, तुम्हारी और मेरी जान पहचान काफ़ी साल पुरानी है और आज सुबह से मंडी में और सब्जियों के अलावा केवल टमाटर ही टमाटर आए हैं, तो मुझे नहीं लगता
कि इस बार टमाटर के दाम बहुत ज्यादा जाएंगे। ये सुनकर रघुनाथ थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो उसे टमाटर देकर पैसे लेकर घर आ जाता है, लेकिन वो पैसे इतने नहीं थे जितना कि रघुनाथ ने सोचा था। देखा, तुम मुझे गंवार बता रहे थे, लेकिन मैंने कहा था ना तुमसे कि और सब्जियां लगा लो। रघुनाथ दुखी हो जाता है। उसके बाद वो रोज टमाटर मंडी में देने जाता, लेकिन दाम उतने के उतने ही थे। रघुनाथ जब भी मंडी से वापस आता वो दुखी ही रहता। एक दिन रघुनाथ की दूर की बहन उसके यहाँ रहने के लिए आती है और खेत में इतना सारा टमाटर देखकर वो हैरान हो जाती है। ये क्या भैया, आपने तो सारे खेत में बस टमाटर ही टमाटर लगा रखे हैं। तुम्हारे भाई ने टमाटर इसलिए लगाए कि टमाटर के दाम बहुत ऊंचे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसी बात है। उसी रात बहुत जोरदार बारिश होती है और हर जगह पानी ही पानी भर जाता है। रघुनाथ सुबह अपने खेत में जाता है तो देखता है सारे टमाटर पानी में तैर रहे थे। वो सारे पक्के टमाटरों को किसी तरह वहां से निकाल लेता है और मंडी में बेच देता है। तभी वहां मंडी में लोगों की बात सुनकर रघुनाथ खुश हो जाता है। अरे भाई, हमारे यहाँ तो कुछ बारिश नहीं हुई है। तुम्हें पता है, और जगह पर इतनी बारिश हुई है कि रास्ते तक बंद हो गए हैं। भाई मुझे लगता है कि अब सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे। भाई ये तो हम किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है। रघुनाथ उनकी बातें सुनकर मन ही मन बड़ा खुश होता है। वो घर आता है तो बहुत खुश था। क्या हुआ भैया, आज तो बहुत खुश हो? तुम लोग ही कहते थे ना कि मैंने गलत खेती की है। देखो, आज मैं बाजार गया तो पता चला कि हर जगह बहुत तेज बारिश आई है और अब सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे। मैं ढेर सारा टमाटर मार्केट में बेच दूंगा और उसके मुझे बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, और देख लेना, मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लगता है आज फिर बारिश आने वाली है। तुम बैठो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। रघुनाथ की बहन ये सुनकर कुछ सोचने लग जाती है और अगले दिन सुबह वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। तुम यहाँ पर आराम से लेटे रहो, और तुम्हें पता है रघुनाथ रातों रात अमीर होने वाला है। ऐसा कौन सा खजाना उसके हाथ में लग गया जो वो रातों रात अमीर होने जा रहा है? तुम भी ना बेसर पैर की बातें बोलती रहती हो हमेशा। अरे, इस बार रघुनाथ भैया ने अपने खेत में बस टमाटर ही टमाटर लगाए हैं, और तुम्हें पता है बारिश की वजह से टमाटर के दाम दोगुने से चौगुने होने वाले हैं। है तो रघुनाथ मेरा भाई, लेकिन दूर का भाई है। वो रातों रात अमीर हो जाएगा और हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर तुम मेरी बात मानो तो हम भी रातों रात अमीर हो सकते हैं। अच्छा, बताओ बताओ, मुझे ऐसा कौन सा आइडिया है जिससे हम रातों रात अमीर हो जाएंगे? फिर उसकी पत्नी उसके कान में कुछ कहती है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और रात को जब सब लोग सोए हुए थे वो रघुनाथ के खेत में जाता है और उसके खेत के सारे टमाटर तोड़कर अपने घर ले आता है। अगले दिन सुबह जब रघुनाथ अपने खेत में आता है तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खेत के सारे टमाटर कहाँ गए? अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वो रोता रोता घर आता है और कमला अपने बेटे को सारी बात बता देती है। सारा परिवार दुखी हो जाता है। हाय, जिसने भी ये काम किया है भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसने गरीब के पेट पर लात मारी है। अब हम क्या करेंगे जी? बाबा, आप चुप हो जाओ। आप इतने दुखी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो। हम दोबारा से टमाटर की खेती करेंगे ना। तुम अभी कुछ नहीं समझते हो बेटा। तुम्हें नहीं पता, टमाटर की खेती बार बार नहीं होती है। एक बार फसल तैयार होने का समय आता है और यह वही समय था। अब टमाटर की खेती कई महीनों बाद होगी। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। उधर रघुनाथ की मुंह भोली बहन इतने सारे टमाटर अपने घर में देखकर बहुत खुश थी। उसका पति उन टमाटरों को बाजार में बेच देता है
और वहां से उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। देखा, मेरा आइडिया काम कर गया ना। अब हम भी अमीर हो गए। हमारे पास कितना सारा पैसा है। हाँ, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे तुम जैसी समझदार और चालाक पत्नी मिली। उधर रघुनाथ और कमला दोनों दुखी बैठे थे। उनके पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी कोई दूसरी खेती कर लेते। कुछ सोचकर कमला रघुनाथ की मुंह बोली बहन के पास जाती है और वहां पर उसकी ठाट बाट देखकर हैरान हो जाती है। उसे अचानक से वहां आया देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं और दूसरे कमरे में जाकर बात करने लगते हैं। अरे, ये कमला भाभी यहाँ क्यों आ गई है? क्या इनको पता चल गया कि हमने ही उनके खेत के सारे टमाटर चुरा लिए हैं? जरा धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो। तुम भी ना मुंह फाड़ कर बातें करते हो। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जाकर बात करती हूँ। लेकिन कमला उन दोनों की बातें सुन लेती है और जैसे ही रघुनाथ की बहन बाहर आती है, कमला उसे बोलती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तो यहाँ पर तुमसे मदद मांगने आई थी, लेकिन तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। तुम तो रघुनाथ को भाई कहती थी और तुमने ही उसके खेत के सारे टमाटर चुरा लिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने क्या सोचा तुम हमारी किस्मत छीन लोगी? देख लेना, हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वो हमें जरूर मिलेगा। गुस्से में कमला अपने घर आ जाती है और रघुनाथ को सारी बात बताती है। रघुनाथ को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो उसे अपनी मुंह बोली बहन नहीं, सगी बहन ही मानता था। ये उसने अच्छा नहीं किया, पर मुझे भगवान पर पूरा यकीन है। कमला, तू देख लेना, वो हमारे साथ जरूर कुछ अच्छा करेगा। तभी दोनों पति पत्नी देखते हैं, उनका बेटा भगवान की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ये देखकर वो दोनों भी उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर भगवान से अपने हालात सही करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी रात बड़ी तेज आंधी आई और बारिश की आवाज सुनाई देती है। रघुनाथ जब घर से बाहर निकलकर देखता है तो हैरान हो जाता है। वहां पर बारिश नहीं, टमाटर की बारिश हो रही थी। उसका पूरा आंगन और घर टमाटर से भरा हुआ था। कमला, अरे ओ कमला, कमला इधर आ। अरे देख, भगवान ने हमारी सुन ली। अरे देख, हमारे घर पर टमाटर की बारिश हो रही है, टमाटर की। हाँ, अरे हाँ, ये तो सचमुच में टमाटर की बारिश है। कितने सारे टमाटर हैं, लाल लाल टमाटर। हाँ बाबा, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। देखो देखो कितने सारे टमाटर। तीनों बहुत खुश थे। तीनों हाथ पकड़कर झूमने लगे। रघुनाथ, कमला और उसका बेटा उन सारे टमाटरों को इकट्ठा करने लगते हैं। अगले दिन सुबह रघुनाथ वो सारे टमाटर मंडी में बेच देता है, जिससे उसे बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। वो खुशी खुशी घर आता है और अपने बेटे को बाजार में लेकर जाता है। फिर उसे वो साइकिल दिलाता है। सारा परिवार बहुत खुश था। उस रात फिर टमाटर की बारिश होती है। रघुनाथ अगले दिन वो सारा टमाटर इकट्ठा करके उसे भी मंडी में बेच देता है। कई दिनों तक लगातार रघुनाथ के घर में रोज रात को टमाटर की बारिश होती और रघुनाथ सुबह सारे टमाटर मंडी में बेच देता। इस तरह एक ही हफ्ते के अंदर रघुनाथ के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। उधर रघुनाथ की मुंह बोली बहन के घर में चोरी हो जाती है और टमाटर से कमाया हुआ सारा पैसा चोर लेकर चले जाते हैं। ये क्या हो गया? हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा दुखों का। मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई रघुनाथ के पास तो बहुत पैसा आ गया है। वो बहुत अमीर हो गया है और नया घर खरीदने की सोच रहा है। रघुनाथ मुझे अपनी बहन मानता है। मैं उसके पास जाकर मदद मांगती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। हाँ। अगले दिन सुबह सुबह बहन और उसका पति रघुनाथ के पास आता है और अपने किए की माफी मांगता है। कैसी औरत हो तुम? पहले हमारे ही खेतों में चोरी करके अमीर होने की कोशिश की और अब जब हम अमीर हो गए हैं तो यहाँ पर मांगने आ गई हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कोई बात नहीं कमला, इसने मुझे अपना भाई नहीं माना, लेकिन
मैं तो उसे अपनी बहन मानता था। देखो बहन, मैंने आज आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूं। उसके बाद मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जब तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, ये रिश्ता तुमने खत्म किया है। रघुनाथ की मुंह बोली बहन और उसका पति शर्मिंदा थे। रघुनाथ उसकी पैसों से मदद करता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं और रघुनाथ जादुई टमाटर की बारिश से मिले हुए पैसों से बहुत अमीर हो चुका था। अब वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं।